हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। ये स्क्रीन पे आपने जो ये फोटो देखी है, इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि हम पहले चैप्टर का मतलब अध्याय जो परिचय था हमारा, हमने जिसके नोट्स कर लिए थे, जिसको समझ लिया था, अब उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। सो पहले हम एक से लेकर दो तक के वाले क्वेश्चन आंसर को करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चीजें समझना और चीजें सीखना जरूरी होता है। हमेशा ये नहीं कि क्लास पास करना है, हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। अरे छोड़ दस छाछड़ की बातें बता रही हो हमें दीदी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो फर्स्ट बेंचर हो या बैक बेंचर हो, जो भी हो, बहुत अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो। बाकी भगवान की मर्जी और बाकी आप लोगों के हाथ में। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यह है कि ग्रह विज्ञान विज्ञान का नया नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया? उत्तर है मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। मैं दोबारा बताती हूँ, मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, ये नाम रखा गया है। ब्रॉन एंड ब्रेनर के अनुसार मेसो सिस्टम का उदाहरण दो। मतलब माता जो बालक है, बालक के माता पिता और उसके स्कूल के शिक्षक के बीच होने वाली बातचीत या संबंध। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर भी साथ के साथ दे रही हूँ, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधन प्रबंधन का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे समय, धन, ऊर्जा, सामग्री का कुशल योजनाबद्ध उपयोग करना। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय पर बहु विषयक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला जैसी विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में जो चीजें होती थी, आपने सुना होगा कि ये जो समाज अर्थशास्त्र गुरुकुल में लोग सीखते थे, है ना। ये अलग अलग विषय होते थे, अलग अलग चीजें। बट गृह विज्ञान में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को ऐसे ही मिल जाती, एक ही सब्जेक्ट में आपको इतने सारे विषय पढ़ने को मिल जाते हैं ना। कितनी अमेजिंग बात है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से हमारे लेवल थोड़ा एक अप हो गया, लेवल अप हो गया। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान केवल गृहिणियों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये पेशेवर तैयार भी करता है। इसका मतलब क्या है, स्पष्ट करो। उत्तर है कि यह विषय केवल घर की देखभाल करना तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये छात्र को खाद्य प्रसंस्करण, आहारिक, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय कौशल प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आप लोग इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एम्प्लॉय अच्छे बन सकते हो। ठीक है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, सेट कर सकते हो करियर। ठीक है, यह छात्रों को उच्च शिक्षा और तकनीकी डिग्री के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि गृह विज्ञान केवल गृहिणियों के ही लिए, पेशेवर तैयार नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये गृहिणियों के लिए भी है उपयोगी, साथ के साथ पेशेवर भी तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन स्तर में सुधार लाने में गृह विज्ञान किस प्रकार सहायक है? अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ना बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है स्वास्थ्य पोषण, सही आहार चयन, संतुलित पोषण की समझ देखकर बीमारियां बचाता है। ठीक है, दूसरा आर्थिक प्रबंधन, पारिवारिक बजट बनाने, वित्तीय नियोजन करना में मदद करता है गृह विज्ञान। ठीक है, पारस्परिक संबंध मतलब परिवार के सदस्य के बीच बेहतर संचार समझ विकसित करता है, और भी बहुत सारी चीजें संचार कौशल में विकसित करता है, समस्या के समय समाधान की क्षमता बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें। बट इसमें 3 दिया गया है। ठीक है, नंबर के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पे। किशोरों के लिए इस अध्याय को पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, यह किशोरों के उनके शरीर, मन और संवेग में होने वाले परिवर्तन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। यह उनके अपने परिवेश मतलब परिवार, समाज, स्कूल के साथ ही सही तालमेल बैठाने और जीवन कौशल विकसित करने का एक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ लेवल अप करते हैं। क्वेश्चन है, मानव परिस्थितिक और परिवार विज्ञान जो है विषय की बहु विषय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो विज्ञान है बहु विषय प्रकृति की व्याख्या कीजिए कि ये कैसे रिलेट है। ठीक है, यह पारंपरिक गृह विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है? मैं बता दूं, बहु विषय प्रकृति जो है वो यह विषय किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो विभिन्न विषयों का समावेश है। बहुत सारे विषय आप पढ़ सकते हैं, जैसे विज्ञान है, समाज विज्ञान है, कला संचार है। ठीक है, विज्ञान की बात करूँ तो पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान और रसायन विज्ञान का उपयोग भोजन और वस्त्र की गुणवत्ता समझने में मदद होती है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करूँ तो समाज शास्त्र मनोविज्ञान का उपयोग मानव व्यवहार, पारिवारिक संबंध और विकास को समझने में होता है। ठीक है, कला संचार की बात करूँ तो डिजाइनिंग, गृह सज्जा और जन संचार के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने में मदद मिलती है। ठीक है,
अब पारंपरिक गृह विज्ञान से भिन्न क्यों है? ये कैसे अलग है पारंपरिक जो गृह विज्ञान? पुराना जो दृष्टिकोण था इसे केवल लड़कियों के लिए खाना पकाना, सिलाई करना, घर की देखभाल तक ही सीमित था। ठीक है? ये सीमित मतलब था। ठीक है? बट अब क्या है, नया जो दृष्टिकोण है इसे लड़कों, लड़कियों दोनों के लिए जीवन कौशल, वैज्ञानिक प्रबंधन और व्यावसायिक तैयारी के विषय एक माना जाता है। ठीक है? ये और अपडेट हो गया है। ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और यह एक किशोर के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? मैं आपको बता दूं इनके अनुसार जो है ब्रॉनफेन ब्रेनर के अनुसार व्यक्ति अपने पर्यावरण की विभिन्न परतों के साथ अतः क्रिया करके विकसित होता है। ठीक है? पहला, सूक्ष्म तंत्र, जिसमें बालक प्रत्यक्ष वातावरण में जैसे परिवार, स्कूल, मित्र, पड़ोसी, इन पे इनका मतलब बालक से सीधा संबंध प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। इनने जो कहा कहा समझाया ये सारी चीजें। ठीक है? मेसो सिस्टम क्या होता है? जिसमें आते हैं सूक्ष्म तंत्र के बीच के संबंध, जैसे माता पिता शिक्षक के बीच का संबंध। ठीक है? एक्सटो सिस्टम क्या होता है? जिसमें सामाजिक वातावरण आते हैं, जहाँ पे बालक स्वयं उपस्थित नहीं होता बट फिर भी उससे प्रभावित होता है, जैसे माता पिता की कार्यस्थल और तबादला। ठीक है? तबादला हो गया, तबादला मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया तो बच्चे को जाना पड़ता, बट ट्रांसफर जब कर रहा था, जिसका हो रहा था या जो करवा रहा था, उसमें बच्चा नहीं था वहां पे उपस्थित, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के साथ साथ माता पिता के साथ साथ उसे भी जाना पड़ेगा। ठीक है? माइक्रो सिस्टम से क्या होता है? इसमें समाज की संस्कृति, मूल्य, सामाजिक, आर्थिक और स्थिति कानून शामिल है, जिसमें पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है? क्रोनो सिस्टम क्या होता है? इस समय के साथ होने वाले परिवर्तन उदाहरण शामिल है, जैसे प्रौद्योगिकी का आगमन या पारिवारिक स्थिति में बदलाव। पारिवारिक स्थिति मतलब जैसे कभी लड़ाई हो गई तो उसमें बच्चा कैसे कैसे प्रभावित हो रहा है, या घर में खुशहाली चल रही है, बच्चे को इंकरेज किया जाता है, उनकी हर एक उपलब्धियों को खुशी से स्वीकारा जाता है, कोई कमी है तो उसे सुधारा जाता है, हर एक चीज का एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो ये सारे प्रभाव है, आप लोगों को मैंने बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गृह विज्ञान अध्ययन के 5 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 करियर के अवसर बताइए। ठीक है? अब मैं आपको बता दूं भोजन और पोषण, सबसे पहला तो यही आ रहा है कि भोजन और पोषण। इसमें विषय क्या होता है? स्वास्थ्य, पोषण तत्व, आहार योजना होता है। ठीक है? इसमें करियर के अवसर क्या है? क्लिनिक डाइटिशियन, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बन सकते हो आप। ठीक है? दूसरा है मानव विकास। मानव विकास में हम क्या क्या पढ़ते हैं? गर्भाधान, वृद्धावस्था, शिशु शिशु से लेके मतलब पूरा वृद्धावस्था तक हम पढ़ते हैं। ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा कि बाल विकास परामर्शदाता मतलब कंसल्टर बन सकते हो, और प्री स्कूल संचालक बन सकते हैं। ठीक है? तीसरा आता है कि कपड़ा और परिधान विज्ञान। इसमें क्या आ जाएगा कि वस्त्र निर्माण, रेशे, फैशन डिजाइन, वस्त्रों का रख रखाव, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अब इसमें क्या बन सकते हो आप? फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन बन सकते हो आप। ठीक है? चौथा है संसाधन प्रबंधन, समय, धन, ऊर्जा, स्थान का नियोजन मतलब मैनेजमेंट। ठीक है? इसमें क्या बन सकते हो? इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो। ठीक है? लास्ट है इसमें संचार एवं विस्तार मतलब सामाजिक जागरूकता और मीडिया। एनजीओ इसमें जो करियर है, एनजीओ कार्यकर्ता बन सकते हो, डेवलपमेंट कम्युनिकेटर बन सकते हो आप। ठीक है? तो ये करियर थे, ये विषय थे, और ये क्या थे? क्षेत्र थे। ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गृह विज्ञान से संबंधित मुख्य भ्रांति को तोड़ते हुए इसके वास्तविक महत्व और जीवन कौशल पर प्रकाश डालिए, लाइट मारिए, प्रकाश डालो। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं जो प्रमुख भ्रांति वास्तविकता है। पहली भ्रांति यह है कि केवल यह खाना पकाने का विषय है। वास्तविकता यह है कि यह पोषण विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और आहारी का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसी का मानना ये होता है कि यह केवल खाना बनाने का विषय है, भाई खाना बनाओ पास हो जाओ, ऐसा नहीं है। जबकि इसमें ना हर एक चीज के बारे में पता चलता है, खाने के बारे में पता चलता है, पोषण विज्ञान के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में पता चलता है, आहारी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसकी बीमारी के लेवल पे उस बंदे को क्या खिलाना चाहिए, हर एक चीज के बारे में अध्ययन होता है। ये सिंपल नहीं है। ठीक है? दूसरा, यह केवल लड़कियों के लिए है। वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि संसाधन प्रबंधन, पोषण और जीवन कौशल की हर आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं है। लड़कों को भी जरूरी है कि ये संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट सीखे, पोषण जीवन कौशल सीखे। ठीक है? तो लड़कों को जरूरत नहीं है क्या? गुड कम्युनिकेशन आनी चाहिए, उनको आनी चाहिए ना, संचार कौशल आनी चाहिए ना, सबके लिए है भाई, ये लड़कियों के लिए ही सीमित नहीं है। ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को अभी मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना किसी को डांट रही हूँ या फिर वाद विवाद कर रही हूँ किसी से। ओहो, मैं क्या करूँ अपना। तो आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। विकसित होने वाली जीवन कौशल। अब इसमें क्या हो जाएगा? विकसित होने वाले जीवन कौशल में क्या क्या आ जाएगा? निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगी। लड़कों को जरूरत नहीं है क्या?
जरूरत है ना भाई। सीमित संसाधनों में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, ठीक है। आई नो लड़के वैसे भी सूझबूझ से करते हैं, लड़कियां भी सूझबूझ से करती है, बट होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? उनके लिए भी तो जरूरत है, उनकी भी तो जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैनिक जीवन में पारिवारिक तनावों का वैज्ञानिक समाधान निकालना, ठीक है। दूसरा प्रभावी संचार, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लड़कों को जरूरत है भाई, उन्हें बहुत सारी फील्ड में जाना पड़ता है। लड़कियों लड़कियों को देखो, दोनों को जरूरत है शिक्षा पर, दोनों का अधिकार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। दोनों भी हो। परिवार और कार्यस्थल पर बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाना, ठीक है। ये इसकी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो दोनों को जरूरत है भाई, पूरा होम साइंस ही दोनों की जरूरत है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरी तो लाइन ही कहीं और चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान के अध्ययन के बाद स्वरोजगार और वेतन भोगी रोजगार, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो। वेतन भोगी रोजगार मतलब सैलरीड जॉब, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसमें अंतर क्या है और अवसर क्या है? मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र जो है, ये विषय जो है, वो दो छात्रों के मतलब छात्रों के दो प्रकार आजीविका को तैयार करता है, या तो वो सैलरी एम्प्लॉयड बन जाए या तो एंटरप्रेन्योर बन जाए, ठीक है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, बट आपको चॉइस करना है कि आपको बनना क्या है, ठीक है। तो मैं वेतन के बारे में बता देती हूँ, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देती हूँ। इसमें व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी के अधीन काम करता है, ठीक है। निश्चित वेतन पाता है, महीने महीने वही सैलरी मिलती रहेगी, काम करते रहो, ठीक है। उदाहरण में जैसे अस्पताल में डाइटिशियन, स्कूल में गृह विज्ञान शिक्षक, परिधान प्रौद्योग में मर्चेडाइजर, या खाद्य प्रशिक्षण में प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। इतने सारे करियर बन सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब आ जाओ इंटरप्रेन्योर में। इंटरप्रेन्योर में क्या होता है, स्वरोजगार में क्या होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है, दूसरों को भी रोजगार देता है, ठीक है। और उदाहरण पे जैसे क्रैच या डे केयर सेंटर खोलना, ठीक है। होम बेस्ड कैटरिंग, या फिर टिफिन सर्विस, बुटीक या फिर हस्तशिल्प स्टोर चलाना, इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंसी, मतलब बहुत सी चीजें कर सकते हो। बट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका खुद का काम आ जाएगा, आप दूसरों को रोजगार दोगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान जीवन कौशल विकसित करने का एक सख्त सख्त अरे यार सशक्त है, सशक्त माध्यम। इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो कथन है क्या है, गृह विज्ञान जीवन कौशल विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस वाक्य की पुष्टि करते हुए चार प्रमुख जीवन कौशल का विस्तार से बताना है। मैं आपको बता दूं, गृह विज्ञान जो है वो केवल किताब ज्ञान ना देकर दैनिक जीवन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन कौशल सिखाता है। पहला कौशल क्या हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्किल। क्या होता है, सीमित संसाधन यानी सीमित चीजें हैं, बट उसी में ही आपको सही विकल्प चुनना और डिसीजन लेना, अपने आप को आगे बढ़ाना कैसे है, वो होम साइंस सिखाता है, ठीक है। दूसरे उदाहरण के लिए जैसे परिवार की आय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आहार या बजट का चयन करना, ठीक है। आ जाओ दूसरे पे, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब भोजन की बर्बादी और परिवार तनाव या वस्त्रों के रखरखाव से जुड़ी समस्या का वैज्ञानिक और तर्क सहत मतलब संगत हल निकालना, ये सिखाता है, ठीक है। प्रभावी संचार कौशल मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये परिवार समाज कार्यस्थल और लोगों के साथ विचार साझा करने और सहानुभूति रखने या संबंध सुधारने में मदद करता है, ठीक है। बहुत ही भाई, मेरा तो ये टॉपिक सबसे बहुत ज्यादा फेवरेट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, समय और ऊर्जा प्रबंधन क्या है, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कार्य सरलीकरण, ठीक है। उसकी तकनीकों का उपयोग करके कम समय में कम थकान में अधिक कार्य पूरा करना सिखाता है, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत के अंतर्गत एक्सो सिस्टम और माई मैक्रो सिस्टम में क्या अंतर है, बताओ। आधार देख लेते हैं, आधार परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। एक्सो सिस्टम क्या होता है, एक्सो, अब मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, एक्सो और मैक्रो, ठीक है, इससे समझ जाना आप, ठीक है। एक्सो में क्या होता है कि वह सामाजिक वातावरण जहाँ पे किशोर स्वयं उपस्थित नहीं होता, लेकिन वहां के निर्णय उसे प्रभावित करते हैं, जैसे तबादला, सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है। दूसरा मैं देख ली माइक्रो की बात करूं तो यह व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा रूप में पूरे समाज में नियम और मूल्यों को तय करता है, ठीक है। एक्सो में आते हैं, प्रत्यक्षता में आते हैं। इसमें क्या होता है कि यह प्रत्यक्ष सामाजिक परिवेश से संबंधित होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष सामाजिक परिवेश से। बट माइक्रो में क्या होता है, ये समाज की विचारधारा और संस्कृति से संबंधित होता है, ठीक है। अब उदाहरण दोनों के देख लेते हैं। एक्सो में क्या होता है कि माता पिता की कार्यस्थल, वर्क प्लेस, ठीक है, यदि माता पिता का तबादला हो गया तो काम का तनाव बढ़ता है और उससे क्या होता है, बच्चों पे असर पड़ता है, ठीक है।
और माइक्रो में क्या होता है, समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, मूल्य, कानून, लैंगिक भूमिकाएं होती है, तो ये सारी चीजें उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ठीक है, वो सारी इन चीजों को समझने की कोशिश करता है, सारी चीजें करता है, समाज में रहता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 एक्सो की बात करूँ तो स्कूल की प्रबंध समिति के निर्णय। ठीक है, स्कूल बोर्ड के निर्णय, नियम। ठीक है, माइक्रो में क्या है, देश की आर्थिक स्थिति, नीतियां और सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल्य कल्याण की योजनाएं। ठीक है, समझ आ गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र गृह विज्ञान पढ़कर समाज सेवा, सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है? भाई बहुत प्रकार से दे सकता है, बट हम 5 क्षेत्र की बात करेंगे। चलो, समाज में देखो, गृह विज्ञान का 5वां क्षेत्र जो है संचार और विस्तार, कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन, सामाजिक विकास पर केंद्रित है। ठीक है, पहला आ जाएगा कि कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, गांव और झुग्गी झोपड़ी में जाकर माता पिता मतलब सॉरी माताओं और बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूक करना, पहला। ठीक है, एनजीओ एनजीओ और सरकारी योजना में भूमिका देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, स्वच्छता भारत अभियान। ठीक है, जैसे कार्यक्रम में को ग्रामीण स्तर पर लागू कराने में सहायक करना। ठीक है, आप ऐसे सहयोग कर सकते हो। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को वोकेशनल वोकेशनल जैसे सिलाई, खाद्य संरक्षण, हस्तशिल्प देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हो। उपभोक्ता जागरूकता मतलब लोगों को मिलावटी सामानों से बचने, आईएसआई मार्क की पहचान कराने में, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में आप सहयोग कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सामाजिक विकास कर सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। मतलब ये गृह विज्ञान के क्षेत्र में था। ठीक है, पढ़कर आप समाज सेवा कैसे कर सकते हो, ये चीज था। ठीक है, अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन में, समाज संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट केवल पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। इस कथन को अलौकिक में गृह विज्ञान में संसाधनों के वर्गीकरण और उनके प्रबंधन को समझाइए। देखो, गृह विज्ञान संसाधनों को केवल धन तक सीमित नहीं रखता। ठीक है, उसको 2 भागों में बांटता है, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन यानी भौतिक संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन में क्या जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जैसे ज्ञान, कौशल, समय, ऊर्जा, अभिव्यक्ति, अभिवृद्धि मतलब एप्टीट्यूड बेटा। ठीक है, अब प्रबंधन में क्या आ जाएगा, मानवीय संसाधन में कि प्रबंधन अपनी ऊर्जा, समय का सही नियोजन और नियोजन करके मानसिक तनाव को कम करना। मानवीय संसाधन ये हो गया। ठीक है, मानव के अंदर है ज्ञान, कौशल, समय, ऊर्जा, प्राप्ति और एप्टीट्यूड। ठीक है, अब दूसरे में क्या है कि गैर मानवीय यानी भौतिक संसाधन में क्या आ जाएगा कि वह बाहर से उपलब्ध होने वाली चीजें, जैसे धन, भूमि, उपकरण, वस्त्र, आवास। ठीक है, ये सारे संसाधन। अब प्रबंधन में क्या है, केवल पारिवारिक बजट बनाकर पैसे की बचत करना और भौतिक वस्तुओं का रख रखाव करना। ठीक है, ये हो गया भौतिक संसाधन। निष्कर्ष निकलता है कि गृह विज्ञान से कहता है कि किसी भी प्रकार मानवीय या गैर मानवीय दोनों संसाधनों का संतुलन बनाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजन और पोषण के क्षेत्र में गृह विज्ञान की पढ़ाई के बाद उपलब्ध करियर के अवसरों के विस्तार से समझाइए। मतलब इसमें गृह विज्ञान आप पढ़ रहे हो, फूड और पोषण के बारे में क्षेत्र में पढ़ा है आपने। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ा, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। अब इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, कैसे अवसर प्राप्त कर सकते हो, तो वो चीज बतानी है। भोजन और पोषण गृह विज्ञान की सबसे लोकप्रिय व्यवसायिक शाखाओं में से एक है। निम्नलिखित करियर है इसमें, नैदानिक आहार विशेषज्ञ, अस्पतालों, क्लिनिक और वेलनेस सेंटरों में मरीजों की बीमारियों के अनुसार डाइट प्लान तैयार करना। मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, दूसरा, खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता नियंत्रक बन सकते हो आप, फूड सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हो, मतलब फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जैसे नेस्ले, अमूल, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, एमएलसी भाई। तो उसमें तैयार भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता की जांच करना आप बन सकते हो भाई। ठीक है, तीसरा, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो आप, यूनिसेफ, WHO या सरकारी स्वास्थ्य विभाग में जाकर जन स्वास्थ्य और पोषण नीति में काम कर सकते हो यार। लास्ट, उदयमिता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में खुद की डाइट कंसल्टेंसी खोल सकते हो यार, न्यूट्रिशन, फूड, टिफिन सर्विस खोल सकते हो। ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स जो केक वेक आते हैं ना, केक हो गए, कुकीज हो गए, वो वाला व्यवसाय खोल सकते हो आप। तो बहुत करियर बना सकते हो इसमें आप। ठीक है, बस पर हमें इसमें गृह विज्ञान के बारे में नहीं बोला, बस ये वाला क्षेत्र बोला है, भोजन और पोषण के बारे में। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।